दोस्तों, मैं जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विकास खंड के अंतर्गत हूँ, फत्तूपुर के कैथापुर गांव में। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ जिस गांव की कहानी सुनने के बाद आप आश्चर्य हो जाएंगे कि इस गांव में कुछ ऐसे परिवार हैं। अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो विकलांग है, और ये विकलांगता उनको जन्म से नहीं मिली हुई है। जन्म तो होता है, सही सलामत होते हैं, और ये जैसे ही 4-5 साल के होते हैं धीरे धीरे उनके पैरों में प्रॉब्लम होता है और फिर चलने फिरने के लायक नहीं रह जाते हैं। और उन्हीं में से मैं एक घर पे हूँ। ये घर आप जो देख रहे हैं, ये छप्पर जिसे देख रहे हैं, ये सुरेंद्र जी का घर है। और सुरेंद्र जी से मिलाने के लिए मैं उनके घर पे लेके आया हूँ, और आज ये जानेंगे कि सुरेंद्र की जो विकलांग हैं उन्हें क्या क्या सरकार की योजनाएं मिल पाई हैं और क्या क्या आज उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, मेडिकली क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं, और तमाम उन मुश्किलों का सामना कैसे ये कर पा रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र भैया, यही घर है आपका? आइए जरा बाहर आइए। तो ये देखिए, ये सुरेंद्र है और उनकी धर्म पत्नी है, साथ में ये दोनों जन देखिए आ गए हैं। आइए आगे आइए आप लोग। वहाँ कैमरामैन से कहेंगे भैया आप इधर ही खड़े रहिए। जी जी, इधर आइए, इधर बस यहीं खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। और पत्नी जी का क्या नाम? पूनम देवी। सुरेंद्र बता रहे हैं कि दोनों हाथों और पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी आज तक उन्हें सरकारी पेंशन नहीं मिलता। ये खंडहर जो आप देख रहे हैं, पैसे न होने के कारण बारिश में सब गिर गया। आज सुरेंद्र छप्पर में रहने को मजबूर हैं। आज तक इन्हें जो है एक आवास नहीं मिल पाया है। शौचालय तो दूर, इन्हें उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस मुहैया नहीं हो पाई है। सुरेंद्र की बीवी ये बताती हैं किस तरह से ये छप्पर में रहकर अपनी जिंदगी बिता रही हैं। बारिश की एक एक बूंद जब पड़ रही थी तो पूरी रात जाग जाग कर इसी छप्पर में बिताया करते थे। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आपको क्या क्या समस्या है? हम हाथ पैर दोनों से विकलांग हैं। चलने फिरने में दिक्कत हमको है। हम लोग कार्य से चल फिर नहीं पाते हैं। अच्छा, ये सुरेंद्र जी, ये जो विकलांग हैं, आप जन्म से ही थे या कब हुआ? 6 साल बाद में हुआ है। 6 साल के बाद में हुआ। तो ये आपको ही है या परिवार में किसी और को? हमारे भाई का भी बहन के है हमारे। तो वो उनको कब हुआ था? उनको भी इसी पेज में हुआ था। 6 से 7 साल बाद में उन्हीं को हुआ। तो ये आपको ही है कि गांव में बहुत सारे लोगों को? हमारे गांव में कुल 10-12 लोग हैं। सुरेंद्र बताते हैं कि सरकार की तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनका लाभ आज तक इन्हें नहीं मिला। सोचिए, अगर इस गरीब परिवार को सरकार की थोड़ी सी मदद मिल गई होती तो जीवन कितना आसान हो गया होता। सुरेंद्र भाई, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपको मिल पाई? सर, हमको कोई योजना सरकार कुछ नहीं मिली। हमको क्या क्या नहीं मिला है? हमको आवास भी नहीं मिला है, शौचालय भी हमको नहीं मिला है, हमको उजला भी नहीं मिला है, सरकारी व्यवस्था में कुछ भी नहीं मिला है, गैस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, टॉयलेट नहीं मिल पाया, नहीं कुछ नहीं मिला हमको। पूनम रो कर ये बयां कर रही हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत तमाम महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला हुआ है और वो उस पे खाना बनाती हैं, लेकिन पूनम आज भी उपली और लकड़ी पर खाना बनाती हैं और तमाम समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। गैस नहीं मिली है? नहीं, गैस कैसे खाना बनाती है? चूल्हा पे। चूल्हा पे? ये जो चूल्हा है उसी पे आपका खाना बनता है? खाना बनाए। क्या लगाती हैं उसमें? लकड़ी ऊपर ही लगाई जाती है। अच्छा, अगर नहीं रहा लकड़ी वगैरह तो कैसे लाती हैं ये सब? बिन के लेके आई थे। बिनती हैं? जानवर है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं। तो जो बीनते हैं उसी से चलता है? हाँ। अगर मिल पाया तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करते, वैसे खाना नहीं बनाते, वैसे रहते हैं। सोचिए, उज्ज्वला योजना के तहत जहां हर घर कहा जा रहा है कि गैस मिलेगा, लेकिन इन परिवार वालों को अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की गलतियां हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज से इन्हें वंचित किए हुए हैं। अगर बड़े लोगों को ये चीजें मिल सकती हैं तो इन गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रही है? ये सोचने की चीजें हैं, ये समझने की चीजें। पूनम बता रही हैं कि 6 महीने पहले मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने ना तो दाल खाई है और ना ही सब्जी। नमक से रोटी और चटनी से भात खाकर मैं गुजारा कर रही हूँ। राशन मिलता है आपको? 5 किलो।
5 ही किलो मिलता है। आपका राशन कार्ड बना है? नहीं, आपका नहीं पति बना, बना है। सिर्फ पति का बना है। हम्म, और तो 5 किलो में नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्या क्या बनाती हैं आप खानों में? खाना में कबो चटनी भात, कबो सूखा ही रोटी, कभी नमक रोटी, कबो नमक रोटी, ये सब बनाते हैं। यही हो रहा है। हाँ चटनी भात खाती हैं आप? हाँ, क्यों दाल और सब्जी क्यों नहीं होती? पैसा नहीं तो कहाँ दाल सब्जी है। आखिरी बार सब्जी और दाल घर में कब बना था? मजे दिना हो गया, अब 15-20 दिन हुए दाल सब्जी खाए। 15-20 दिन हो गया पूनम जी। हाँ, दोनों हाथों और पैरों से विकलांग सुरेंद्र काम करने में तो असमर्थ हैं, फिर भी मजबूरी इतनी कि काम पर जाना ही पड़ता है। तो हम क्या कर पाते हैं, बस कहीं से जाते हैं घंटा तो किसी को कोई हल्का फुल्का काम मिलता है वही कर लेते हैं, 150 मिल जाता है। और उसमें काम पैर से कर नहीं पाते हैं, न तो बोझ ढो पाते हैं, कुछ भी नहीं, फगुआ भी नहीं चला पाते हैं हाथ से। हमको सब बहुत दिक्कत है। यही आपका घर है? यही है, वो बड़े भाई का है, इसी में रहते हैं। इसी छप्पर वो में? नहीं रहते तो उसमें रहते, वो आ जाते जिसमें कर देते, हम लोग इसमें रहते हैं। ये जो मकान गिरा हुआ दिख रहा है, ये किसका है? ये हमारा भी है। ये आपका है? तो गिर कैसे गया? अब उसके छप्पर भी नहीं रख पाए, पैरा भी नहीं, बांस नहीं था, इसलिए छप्पर नहीं छा पाए, बारिश में सब गिर गया। बारिश में गिर गया? क्यों? पैसे की? पैसे के नाते, पैसे नहीं तो कहाँ से आए? पैसे का नहीं है, आवास नहीं मिल पाया? आवास आपको? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला आपको? कुछ समझ में आ रहा है? प्रधान जी के पास है, प्रधान जी बोलते हैं कि हमारे खाते में नहीं आ रहा तो अपने घर से समझेंगे बस। प्रधान जी कोई काम ही नहीं, कुछ नहीं देते हम लोग को। प्रधान जी ने कहा कुछ कि नहीं। नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। पूनम की भी अजीबो गरीब कहानी है। पहले पति की मृत्यु हो जाने के बाद पूनम के घर वालों ने उनकी शादी सुरेंद्र से करा दी। पूनम के पहले पति से उनकी एक छोटी सी बिटिया है, जिसके लिए आज तक पूनम कपड़े तक नहीं खरीद पा रही हैं। इस बात का दुख पूनम और सुरेंद्र दोनों को बहुत है। कब शादी हुई? 6 महीने। 6 महीने। बच्चे हैं आपको? हाँ, तो 6 महीने ही शादी हुआ, तो बच्चा आपका कहाँ? दूसरे तेरे शादी में रही तब इनके शादी में। अच्छा, दूसरी जगह शादी हाँ। हुई, वहाँ का एक बच्चा है आपका, और फिर इनसे शादी हो गई। हाँ। 6 महीने पहले हुई। बच्ची कितने साल की है? 6 साल। तो क्यों इनसे दूसरी जगह शादी हुई, तो फिर इनसे क्यों हो गया? पति में खत्म हो गया। आपके पति एक्सपायर हो गए। क्या आपको क्या क्या समस्याएं? कमर से। अच्छा, आपको जन्म से ही था ये? नहीं, आप गिरी रही। अच्छा, गिर गई तब ऐसा हो गया आपको। हाँ, फिर वहाँ शादी हुई, पति एक्सपायर हो गए, वहां हाँ। से यहाँ फिर शादी हुई। हाँ, तब ये तो शादी- सोचिए दोस्तों, एक विकलांग जिनकी शादी होती है और शादी के बाद पति दुनिया से चले जाते हैं। सोचिए वो विकलांग है, फिर भी इनका भगवान किस तरह से इनकी परीक्षा ले रहा है, और ये कैसे उस परीक्षाओं में इम्तहान दे रहे हैं। अब इस स्टोरी को सुनेंगे, फिर आपकी आंखों में आंसू आएगा। पूनम बता रही हैं कि शादी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनके पति एक भी नई साड़ी नहीं दिला पाए हैं। यह कारण सिर्फ यह है कि उनके पति कमा नहीं पाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो मेरे लिए या मेरी बेटी के लिए एक भी कपड़े नहीं खरीद पाए। पूनम को वो दिन अच्छी तरह से याद है जब दिवाली में लोग नए नए कपड़े पहन रहे थे और घरों में अच्छे अच्छे खाना बना रहे थे। लेकिन पूनम बता रही थी कि उस दिन उनके घर में नमक रोटी और चटनी भात बना था। यह बताकर पूनम रोने लगती हैं। अगर कुछ खरीदना हो आपके लिए तो पति क्या कर पाते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर पाते? काम धंधा नहीं कर पाते हैं तो पैसे नहीं रहते, करेंगे क्या? एक नई साड़ी खरीदनी हो पूनम जी तो क्या सोचती हैं आप? अभी तो साड़ी वही नहीं खरीदती को, जब से आए। 6 महीनों में आपने अभी तक कोई साड़ी नहीं खरीदी? दिवाली में लोग कपड़े खरीदे थे तो कुछ नहीं, आप दिवाली में तमाम लोगों के घरों में सामान खरीदा जा रहा था, आपके घर में क्या हो रहा? कुछ नहीं खरीदा यार, कुछ नहीं, पैसे का। सिर्फ ऐसे ही। एक खिनान की बच्ची है, उसका लिए नहीं कुछ। एक बेटी के लिए भी कपड़े नहीं खरीदा गया? कुछ नहीं। आप तमाम के घरों में अच्छे अच्छे खाने बन रहे थे, तमाम घरों में मिठाइयाँ बन रही थी। पूनम के घर में क्या हो रहा था? कुछ नहीं बन रहा था, सिर्फ सादा खाना, सादा खाना, नमक रोटी, नमक रोटी, चटनी भात, चटनी। यही सब हो रहा था। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये स्टोरी मैं सिर्फ इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूनम जी की मदद करना है।
और इनका मदद मैं चाहता हूँ आप लोग करेंगे। और ये वीडियो जब आपके तक पहुंचेगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। एक गरीब की मैं कहानी दिखाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। जरा इनके छप्पर में आके देखते हैं। तो आइए मैं पूनम जी का जरा घर आपको दिखाता हूँ जहाँ पे पूनम जी रहती हैं। चलिए जरा पूनम जी अपना घर दिखाइए, आइए। और मैं दिखाता हूँ पूनम जी का जरा घर, आप देखिए जहाँ पूनम जी रहती हैं। अंदर आ जाइए आप। और पूनम जी जरा बिस्तर आप दिखाइए इस तरह से। ये देखिए यही बिस्तर है पूनम जी? हाँ, यहीं पे रहती हैं आप? ये बात है। अच्छा, ये छोटा सा एक बिस्तर है। हाँ, और ये सब सारी चीजें जो है यहीं रहने का पूरा व्यवस्था यही है? हाँ, अच्छा पूनम जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब बारिश हो रहा था तो बारिश में क्या हाल था इस घर का? पन्नी डालते पन्नी डालते थे। अगर पन्नी नहीं होता था तो क्या होता था? तब ऐसे रहती। टप टप करता था क्या? ये चूता था क्या? हाँ, अच्छा सामने जरा देखिए, ये पूरा चू रहा था। हाँ, तो फिर ये पन्नी डाला गया। हाँ, पन्नी अगर पन्नी नहीं डालते तो नहीं रह पाते। नहीं। इस तरह की जीवन आप जी रही हैं। हाँ, तमाम लोगों के पास आज घर है पूनम जी, पक्का घरों में रहते हैं। आप भी चाहती हैं पक्का घरों में रहें? आप भी चाहती हैं पक्का घर में रहें? हाँ, हम भी चाहते हैं, हम भी सोचते हैं खुशी से रहें। आप भी चाह रही हैं? हम भी चाह रहे हैं। क्या क्या चाहती हैं? आपको अगर लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे। आइए बाहर आ जाइए। अब बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे पूनम। ये स्टोरी देखने के बाद आपको दुनिया भर के लोग आपका मदद करेंगे। जो सरकार ने आपकी मदद नहीं किया है, क्योंकि योजनाएं जो आपको नहीं मिल पाई हैं, जिस तरह से सरकार की योजनाएं चलती हैं नहीं मिल पाती है, तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मदद करते हैं। क्या क्या चाहती हैं कि लोग आपकी क्या क्या मदद कर दें? बहुत खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई, घूमना, कपड़ा, घर द्वार। घर चाहती हैं? हाँ, घर चाहती हूँ रहना। ये इस घर में आप रह रही हैं, ये पूरी तरह से जर्जर है दोस्तों। ये कभी भी ये सब गिर जाएगा। ये मड़हा वड़हा का घर है इनका। और इनको एक सबसे बड़ी बात है, जो कहा जा रहा था कि हर घर शौचालय। सोचिए इनके पास शौचालय नहीं है। आज शौचालय बाहर जाना कितना खतरनाक हो गया है। बाहर जाती हैं आप? हाँ, बाहर जाती हूँ। आप चाहती हैं कि आपका खुद का शौचालय हो? हाँ, हम चाहते बोलिए। हाँ, क्या बोलिए? मीडिया वाले यहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं कि हमारा लोग का हक दिलवा सकते हैं। हाँ, तो हम लोग लेकिन तो ना हमारा हक मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। जो प्रधान है शौचालय खा जा रहा है, कॉलोनी खा जा रहा है, कुछ भी पेंशन नहीं आ रहा है विकलांग का। इनको जो है शौचालय नहीं है इनके पास। इनके पास शौचालय नहीं है, कॉलोनी नहीं मिली है। आप लोग मोदी के पास हमारा समस्या पहुँचा सकते हैं। जी, पहुंचाने के लिए तो आए हैं ना। तो आप लोग कुछ करिए सर, आए हैं तो। पूनम के लिए जो है तमाम लोग मदद करेंगे। हाँ करें, जब आते हैं बहुत लोग आते हैं, आप ही नहीं आए हैं, मीडिया वाले बहुत आए हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। बस आते हैं, ऐसे पूछते हैं, पूछ के चले जाते हैं। आज तक किसी ने मदद नहीं किया? कुछ नहीं किया। कोई पूछने आता है इन लोगों को? पूछने आते बहुत आते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मदद के लिए कोई पूछने आता है? मदद के लिए पूछते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पूछ के चले जाते हैं। मिलता नहीं है। ये बेटा लड़कियां लोग भाग गया। कोई सरकारी योजनाएं नहीं? कोई सरकारी कोई योजना कोई मदद नहीं। क्यों नहीं मिल पा रही है? इनको क्यों नहीं मिल पा रही है? बाकी गाँव के तमाम लोगों को मिल जा रही है। पता नहीं यहाँ का प्रधान नहीं सही है कि यहाँ बस आते हैं ऐसे लोग चले जाते हैं। क्या दिक्कत है? कुछ मिलता ही नहीं है। शौचालय से लेते हुए इनको आवास तक, यहाँ तक इनको गैस तक नहीं मिली है। गैस वैस कुछ नहीं मिली है। एक शौचालय है यहाँ के। रोड तो ऐसे है, लोग चले जाते हैं, ऐसा मन करता है कि वहीं से लौटा दें। हम लोग ऐसे बरसात में ऐसे कपड़ा ऊपर करके जाते हैं, साइकिल नहीं चलती, बीमार हो जाते हैं। इनकी क्या क्या समस्याएं आप अपनी आंखों से देखती हैं? हाँ देखते हैं। क्या क्या ये समस्याएं झेल रहे क्या हैं? समस्या? घर नहीं है इनको, गैस नहीं है, देखो चूल्हा पे बना रहे हैं। अच्छा, इनके पास खेत जमीन खेत जमीन कुछ नहीं है। गांव की ये महिला बता रही है कि किस तरह से सुरेंद्र के साथ शोषण किया जाता है। जहां लोग दिहाड़ी का 400 से 450 रुपया लेते हैं, वहीं सुरेंद्र को 200 से मात्र 250 रुपया दे दिया जाता है। लोग कहते हैं कि गरीबों की मदद की जाती है, लेकिन मैं नहीं मानती। यहाँ तो सिर्फ गरीबों की खून चूसा जाता है। सुरेंद्र जैसे लोगों के मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ये हमारा समाज आज बहुत आगे है। लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, मदद करने की बात करते हैं, लेकिन सामने आने की जब बात होती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो कैसे चलाती हैं अपनी जिंदगी? कैसे चलाते हैं? राशन पा जाते हैं, वो कहीं पा जाते हैं, मजदूरी तो कुछ कर लेते, उनको कोई काम पे भी नहीं लगाता है। नहीं कर पाओगे ज्यादा, इसलिए नहीं लगाते हैं। क्यों ये काम नहीं कर पाएंगे?
बोलते हैं 400 रुपए दिहाड़ी देते हैं, ईटा चार ईटा नहीं ढो पाएंगे, जितने उनका आवश्यकता है उतना ढोएंगे। अच्छा, ये ढो नहीं पाते क्या? ढो पाते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे। अच्छा, ये विकलांग है इस वजह से? विकलांग है इस वजह से। तो अगर ये काम करने जाते हैं तो मतलब वो 400 की दिहाड़ी में भी लोग चाहते हैं कि इनको और कम दें। और कम दें, कोई कम में काम करेगा? 400 दिहाड़ी है तो कोई और 300 में काम करेगा? तो लोग यही चाहते हैं कि इनको 200-250 में ही काम करा दें। यही काम कराएं। विकलांग है इसलिए कम काम करते होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं। और तो बताओ, वो नरेगा चलता था वो भी बंद है, नरेगा से अपना गुजारा करते थे वो भी बंद है, कहाँ से करेंगे? काम भी नहीं कर रहे हैं, घर पे ऐसे बैठे हैं। सुरेंद्र जी, क्या आपके पास जमीन है? हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास जितने घर बना खाली इतने हमारे पास। यही आपका पूरा जगह है? बस। इसी में रहते हैं आप? इसी में रहते हैं। हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है? कुछ नहीं है हमारे पास। एक बिस्सा भी नहीं है? एक कोई हिस्सा भी हमारे पास नहीं। हे बेटा, लड़कियों तो फिर भाग ये जाते, खाने लड़के पीने लेके के जुगाड़ कैसे करते हैं आप? तो बहुत मुश्किल हो गया होगा सुरेंद्र जी आपको बहुत जीना। मुश्किल हमारे पास है। वो हमारी हम जान रहे कैसे हमारा जिए भी खाने पीने का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं? कुछ नहीं। बीवी जो मांगती हैं चीजें, अभी जैसे उन्होंने कहा हमने आज तक जब से शादी करके आई है तब से मैंने एक नई साड़ी तक नहीं सही खरीद है, पाई। पैसा भी नहीं है, कहाँ खरीदेंगे? ये सारी चीजें पैसा हो रहा है, पैसा भी नहीं है, पैसे की वजह से कुछ नहीं कर पा कुछ रहे। नहीं। पैसा है तभी तो सब होगा। पैसा अच्छा, भी आप नहीं। चाहते हैं अपनी बीवी को? चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ से करें? जब पैसा है तभी तो करेंगे, तभी तो लाएंगे। चाहते हैं आप, लेकिन हो भी नहीं पाता, पैसा बनाते हो नहीं, कुछ कर नहीं पाते हैं। कितने साल के हो गए हैं आप? 29 साल। 29 साल उम्र है। पढ़ाई लिखाई? बस खाली काम तक। 5 तक पढ़े हुए हैं। ये देखिए इनकी बीवी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेंगे। तो फिर कैसे जुगाड़ होता है खाने पीने का? कुछ नहीं, कभी कभी ऐसे काम कर लेते हैं, नहीं राशन मिलता है। तो सोचिए, इनके पास न खेत है, न जमीन है, न रहने का घर है, न संडास है, न बाथरूम है। आप लकड़ी से खाना बनाती हैं, क्या तकलीफ होती है उस पे जब आप खाना बनाती हैं? हाँ, लकड़ी से खाना। क्या क्या तकलीफ होती है लकड़ी से खाना बनाना, उपली से खाना बनाना? क्या क्या समस्याएं होती हैं? बहुत तकलीफ होते हैं। क्या क्या बताइए। भूखे में जल जाते हैं, जल धुआं जाते निकलता हैं, है। धुआं से आँखी में लगता है न सब। अच्छा, ये बारिश में जलता भी नहीं है? तुम नहीं, बारिश में नहीं जलता। नहीं जलता है? नहीं। आप चाहती हैं कि गैस पे खाना बनाएं? हाँ, हम चाहते हैं। अगर आपको गैस मिल जाएगा तो आप उस पे खाना बनाएंगी? हाँ, बनाएंगे। अब आप ये समझिए इस दंपत्ति के पास कितनी समस्याएं हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनका एक अकाउंट नंबर होगा, उस अकाउंट नंबर पर जाकर इनकी मदद कर सकते हैं। और आप जो भी मदद करेंगे इनके लिए बहुत होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। ये घर जो है ये चाहती हैं कि पक्के में बन जाए, इनकी शौचालय हो जाए। और ये विकलांग है। आपको कभी साइकिल वगैरह विकलांग नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकारी योजना कुछ भी हमको नहीं मिला। नहीं मिली? नहीं मिला। चाहते हैं आपकी अपनी कोई चाहते हैं साइकिल हो? चाहते हैं तो मिल जाए तो ठीक है, चलने की दवा दर्पण करने के लिए। अगर आपको कोई साइकिल दे तो किस तरह की साइकिल आप लेंगे? विकलांग वाली या जो नॉर्मल साइकिल होती है वैसी? नॉर्मल। नॉर्मल चला लेंगे आप? हाँ, चला लेंगे। हाँ चला ले। अभी तक क्यों नहीं खरीदे आप? पैसा ही नहीं, कहाँ से खरीदेंगे? पैसा नहीं था, इस वजह से नहीं खरीद पाए। लेकिन अगर आप कोई मदद कर रहा है, आपका कोई भाई आके आपको मदद कर दे रहा है तो आप लेंगे उसको? हाँ लेंगे। सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ न मिलने के बाद ये परिवार थक हार कर लोगों से मदद की आस लगाए बैठा है। ये चाहता है कि थोड़ी बहुत अगर मदद हो जाएगी तो जिंदगी जरूर थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये इनका पर्सनल अकाउंट है, इस पर जाकर आप मदद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इनका QR क्यों नहीं लगा दिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दंपत्ति इतना गरीब है कि खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, तो मोबाइल कहाँ से रहती। रिचार्ज कराना बहुत ही मुश्किल है इनके लिए, इसीलिए इनके पास मोबाइल नहीं है और इसलिए इस पर जाकर आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी छोटी मोटी जरूरतों की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप मदद कर सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर इस डिस्प्ले पे चल रहा है, उस पर जाकर इनकी मदद कर सकते हैं। ये वीडियो विकास खंड मुगरा बादशाहपुर के फत्तूपुर कला के कैथापुर गांव का है, जहां पर 2 दंपत्ति सुरेंद्र और पूनम रहती हैं। इनकी कहानी में सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए आया था कि इस कहानी में बहुत दर्द है, इस कहानी में बहुत पीड़ा है। इस कहानी को देखने के बाद लोग
ये समझने को मजबूर हो जाएंगे कि सरकार की योजनाएं अभी तक क्यों नहीं मिल पाई हैं। अगर सरकार की योजनाएं इनको तक नहीं मिली हैं तो किसकी गलती है? अगर सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुंची हैं, हमारे देश के बहुत ऐसे सारे लोग हैं उनको ये योजनाओं तक पहुंचाएंगे। हमारे क्षेत्र के तमाम नेता, विधायक और बहुत सारे सम्मानित लोग हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इनकी मदद जरूर करें।